नमस्कार। पूर्णचंद कांडपाल आज जनजागृति का एपिसोड नंबर 749 749 लेकर आपके सामने फलदार वृक्ष की बात करता हूँ। फलदार मीन्स जो इस समय फलों से लदा हुआ है। जब आप किसी फल से लदे हुए पेड़ को देखते हैं और दूसरे अन्य पेड़ों को देखते हैं तो उसमें कुछ भिन्नता अलग सी नज़र आती है, फर्क नज़र आता है। फलदार वृक्ष जब अपने फलों से लद जाता है तो वो झुका रहता है। तो इसी को देखते हुए प्रकृति हमें क्या सिखाती है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि लोग जहाँ जहाँ भी हम शिक्षा संस्थानों में जाते हैं वहीं जाके हमें पता लगता है कि हम प्रकृति की तरफ ध्यान से देखते ही नहीं। प्रकृति का हर चीज़ हमें बहुत कुछ सिखाता है, चाहे वो वनस्पति हो, चाहे वो जीव हो, चाहे वो कुछ भी है इस धरा में, वो हमें कुछ न कुछ ज्ञान देता है। तब उसमें एक जगह पर एक आती है, एक श्लोक है कि नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। कि फलदार वृक्ष ही हमेशा झुकते हैं और जो सूखा पेड़ होता है वो कतई नहीं झुकता। अब आप देखिए उसको, जैसे किसी पेड़ पर आम लगे हैं, सेब लगे हैं या माल्टे लगे हैं, अनार लगे हैं, आप बड़ा ध्यान से देखिएगा वो बिल्कुल झुके हुए रहते हैं। उनमें तो देखने वाला उसको, प्रकृति हमें ये बताती है कि ये विनम्र है, इनमें ज्ञान है, विद्वता है। मनुष्य से उसकी तुलना इसी तरह से की जाती है कि यदि आप में ज्ञान है, आप में गुण है, आप में सामाजिकता है, आप में देश प्रेम है, देशभक्ति है, आप अपने कर्तव्य को समझते हैं और अपने अधिकार को समझते हैं, तो आप वास्तव में विनम्र रहेंगे। क्योंकि वो थोता चना बाजे घना वाली बात नहीं होगी। आपके पास जब ज्ञान होगा तो आप विनम्र रहेंगे। तो वो इसलिए वो कहते हैं कि एक फलदार वृक्ष है जो फलों से लदा हुआ है और इसमें बहुत विनम्रता है। और उसके बाद नमन्ति फलिनो वृक्ष नमन्ति गुणिनो जनो, तब उस फलदार वृक्ष की, फलों से लदे हुए वृक्ष की तुलना ज्ञानी पुरुष से, यानी जिसमें ये सब तथ्य मौजूद मैंने जो गिनाए वो हैं और विनम्रता है, वो रहता है। और शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। अब सूखे हुए पेड़ को देख लेते हैं। जंगल से आप लोगों ने कई बार देखा होगा, इधर उधर कुछ पेड़ ऐसे होते हैं उनमें कुल सूख जाते हैं, कोई शाखाएं नहीं होती, बस सीधा वो खड़ा रहता है, कभी भी आंधी में वो गिर भी सकता है। तो जब वो, उससे क्या उम्मीद करी जा सकती है? कोई फल की उम्मीद नहीं, कोई हरियाली की उम्मीद नहीं। तो इसकी तुलना कर गई है शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च। तो इसी तरह से वो कहते हैं कि मूर्ख मनुष्य भी, देखने में तो मनुष्य ही है वो, लेकिन वो कभी नहीं झुकेंगे, उनमें कभी विनम्रता नहीं आएगी, उनमें वो चीज़ नहीं आएगी, वो प्रकृति को नहीं समझेंगे, वो अपनी जिद पर रहेंगे, वो बदलाव को भी स्वीकार नहीं करेंगे, उनमें ये चीज़ें समझ से दूर होंगी। तो इसलिए कुल मिला के इस श्लोक का अर्थ यह है कि हमें उस फलदार वृक्ष की तरह से रहना चाहिए जो हमें बताता है कि जब आपके पास ज्ञान है तो आप विनम्र हो जाते हैं। अब इसी तरह से फिर एक बात आती है। एक चिड़िया अपना घोंसला बना के रह रही थी पेड़ में, तो इतने में बंदर आया। अब बंदर ने अपना काम किया और सर्दी का मौसम था, हेमंत ऋतु या शिशिर ऋतु कह लीजिए आप, और काँप रहा था ठंड से। चिड़िया बोली, देखने में तो तू हाथ पांव वाला दिखाई दे रहा है, तेरे पास 2 पैर हाथ हैं, और मैं देखो एक छोटी सी चिड़िया हूँ और अपनी चोंच की मदद से मैंने ये छोटा सा तिनका तोड़ जो इकट्ठा करके ये मैंने घोंसला बनाया है। तू भी क्यों नहीं बना लेता कुछ? काम का ऐसे काँप रहा है, थरथर काँप रहा है जाड़े में। तो देखिए उसके बाद उसको गुस्सा आ गया बंदर को, और बंदर को गुस्सा आ गया। उसने कहा, अच्छा तो तू मुझे सिखाती है ज्ञान? मूर्ख से उसकी तुलना की जा रही है। और उसके बाद
उसने गुस्से में आकर के वो टहनी धड़क से तोड़ी और घोंसला सब नष्ट कर दिया। फिर वहाँ पर बात आती है, क्या सीख उसको दीजिए जिसको सीख सुहाए, और शीश दीजिए बंदरा अपना घर को आए। देखने वाला व्यक्ति यहाँ पर ये कहता है, रचनाकार ये कहता है कि देखिए उसी व्यक्ति को ही शिक्षा दीजिए आप जिसको शिक्षा सुहाती है, जो समझदार व्यक्ति है, जिसमें बदलाव स्वीकार करेगा। वरना वैसे भी आप किसी अन्य व्यक्ति से कह दोगे कि तुम ये करो, वो नहीं मानेगा। इसलिए ये बताते हैं कि अपना घर खोआए, अपना नुकसान न कर बैठें, ये उनका कहने का अर्थ है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये एपिसोड विनम्रता को समर्पित। धन्यवाद।